जब जिल्लत ही इनका मुकद्दर है तो ये लोग घर से निकलते क्यों हैं? लगता है जब तक चोर चोर के नारे न सुन लें इनको रोटी हजम नहीं होती। ये पूरी तरह इस आवाज के आदी हो गए हैं। मैशर में बहुत नफसा नफसी होगी, मगर ये लोग वहाँ भी जिस पाकिस्तानी को नजर आए उसने चोर के नारे लगा देने हैं। ये और जरदारे कौम के सबसे बड़े मुजरिम है। पूरा टब्बर चोर है। मरने तक ये आवाजें इन चोरों का पीछा करेंगी, बल्कि शायद आइंदा आने वाली नस्लें भी इन्हें चोरों के नाम से ही पुकारें। दौलत के ढेर पर बैठे हैं मगर सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते। ना ये ना इनकी आलूलाद। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो करोड़ों के अपार्टमेंट्स में रहते हुए भी आपको 2 कौड़ी की इज्जत ना दिलवा सके। ये बेशर्म लोग हैं। इनको चोर चोर के नारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्तदार तो मिल गया मगर इज्जत ना मिल सकी, क्योंकि वो बूट चाटने से नहीं मिलती। चोर चोर चोर। अब तो ये जुमला सुनाई ना दे तो इन्हें बेचैनी घेर लेती है। शरीफ आदमी घर से निकले और इसके कानों में ये आवाज पड़े तो वो इंसान शर्म से डूब ही मरे। मगर हिम्मत है शरीफ खानदान की, जो शर्म से मरता है न डूबता है, बल्कि हर बार पहले जितने जोशो खरोश से अपनी चोरी का दिफा करता है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के ताने बाने बनता है। ऐसी अमारत, ऐसी शानो शौकत, ऐसी ब्रांड पर लानत जो इन्हें इज्जत न दिला सके। ऐसी दौलत और इन महलों पर लानत जिनके होते हुए भी लोगों से चोर चोर के नारे सुने। पहले तो भगोड़े, मुजरिम और मफरूर बाप और भाइयों को चोर चोर के नारे पड़ते थे। अब आकाशवाणी भी चोरनी चोरनी के नारे सुनने के लिए लंदन पहुंच गई है। नानी के घर से निकलते ही लोग चोरनी चोरनी के नारों से इस्तकबाल करते हैं। शर्म, गैरत और हया नाम की कोई चीज इस नानी में होती तो एक बार जरूर अपनी इज्जत के बारे में सोचती, मगर वो इज्जत के बारे में सोचने की बजाय ये सोचती रहती है कि इन नारों से कैसे निमटना है। आप भी क्लिप देखें। प्लीज और बिल आखिर नानी 420 ने अपनी साजिशी तबीयत से मजबूर होकर नारों के खिलाफ एक हिकमत अमली बनाई है कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलेंगी एक किराए का आदमी जोर जोर से चिल्लाएगा, मियाँ तेरे जानिसार बेशुमार। मजे की बात यह है कि अब लंदन में भी मियाँ तेरे जानिसार वाले किराए के पटवारी भी दस्तयाब हैं। किराए के पटवारी ने ओवरसीज के चोर चोर के नारों का तासुर जाहिर करने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। चोर चोर कहने वाले ज्यादा है मगर मियाँ के नारे मारने वाला पटवारी अकेला है। वो अपने नारों से मियाँ जी और इनकी बेटी के कानों तक चोर और चोरनी के नारों को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। वो इस वक्त मियाँ जी और इसकी पुत्री के लिए प्रोटेक्शन शेल बना हुआ है। ये भी बादशाही का एक अंदाज है कि बादशाह के कानों तक राया की आवाज पहुँचने ना दो। इन्हें इस गुमान में रखो कि सब अच्छा है, दुनिया इनकी मोहब्बत में मुमतला है। कोई बात नहीं, मियाँ ने कई घरों का चूल्हा ठंडा किया है। अगर नारे लगाने से इस गरीब नारेबाज पटवारी के घर का चूल्हा जलता है तो कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान में ये सर्दियाँ खौफनाक रहने वाली है। शायद अक्सर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएं। एक तो रोजगार बंद, ऊपर से गैस भी बंद। लोग इस साल सर्दियाँ लहाफों में दबक कर गुजारेंगे और लहाफों के अंदर से नारे लगाएंगे, मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। और पता तो ऐसा लगा है कि 14 तबक रोशन हो गए हैं। मियाँ साहब और सपुत्री के चेहरों की मर्दनी बता रही है कि चोर और चोरनी नारों से जान बचाकर भाग रहे हैं, मगर काश कभी ये नारे इनकी ख्वाबगाहों में भी पहुंच जाएं। काश इनके ज़मीर भी चोर चोर के नारे लगाने लगे। काश हर बेबस पाकिस्तानी के महरूमी की आवाज चोर 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 बनकर इनके दिमागों में घुस जाए। इन्हें सोने के लिए एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करनी पड़े, नींद की गोलियों से इनके मेदे खराब हों और फिर इनके प्लेटलेट्स गिरें। उस वक्त डॉक्टर हैरान होकर कहें, मियाँ साहब इनकी कोई बीमारी दुनिया से दरियाफ्त नहीं हुई। यकीन माने पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बेबस तरीन कौम है। इसके इख्तियार में सिर्फ बददुआ रह गई है और वही वो इन्हें दे सकती है। पाकिस्तानी कौम के पास तो इन्हें चोर कहने की भी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी माएं जोलियां उठा उठा कर इस खानदान की बर्बादी की दुआएं कर रही हैं। दुनिया में फिरौन और नमरूद के खानदान भी नहीं बचे तो ये बेचारी शरीफ और जरदारी किस खेत की मूली है? ये कब तक जिंदा रह जाएंगे? इनकी नस्लें भी अपने होने पर शर्मिंदा हुआ करेंगी। कल को इनकी नस्लें अपनी शनाख्त छुपाती फिरेंगी, क्योंकि गरीब आदमी की बददुआ इन्हें खा जाएगी। अल्लाह के यहाँ गरीब पाकिस्तानियों की बददुआ कभी रायगा नहीं जाएगी। सलाम है इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो परदेश में अपने हमवतनों की आवाज बने हुए हैं। शरीफों को हर वक्त इनकी औकात से आगाह रखे हुए हैं। लंदन वाले भी अजीब हैं। पहले तो चोरों को पनाह देते हैं, इनका लूटा हुआ माल अपने बैंकों में संभाल कर रखते हैं, चोरों को पूरा पूरा आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद चोरों को चोर कहने पर पाबंदी भी आयद नहीं करते, बल्कि कानून ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। चोर चोर के नारे लगाने वालों को तहफ्फुज देता है, चोर चोर कहने वालों को कानून की छतरी मुहैया करता है। लंदन का कानून इंसानी हुकूक के नाम पर इन्हें नारे मारने की इजाजत देता है। वाह सदके जावा तुहाड़े डबल स्टैंडर्ड्स और मुनाफकत भरे अमलां ते। एडे तुसी इंसानी हुकूक दे अलंबरदार, एडे तुसी जमहूरियत दे चैंपियन ते एडे तुसी चोरां दे रखवाले। तीसरी दुनिया के इंसान बुनियादी जरूरियात के लिए तरस रहे हैं और इलीट वर्ल्ड तीसरी दुनिया के इंसानों के घर डाका मारने वालों को पनाह देता है। क्या ये इनकी दोहरी पॉलिसी नहीं है? लेकिन एक बात का क्रेडिट हम इन्हें जरूर देंगे कि चोरों को पनाह देते हैं तो चोरों के खिलाफ नारे मारने की इजाजत भी देते हैं। हमारे यहाँ तो चोरों
चोरों को ओहदे दिए जाते हैं, कानून की छतरी मुहैया की जाती है, चोरों की रखवाली की खातिर कवानीन यूं बदले जाते हैं जैसे पुराने कपड़े फेंक कर अलमारी में नए कपड़े रख लिए जाते हैं। कवानीन ना हो गए, सब्जी हो गई, अगले रोज बासी हो गई तो सब्जी वाले ने पुरानी सब्जी फेंक कर नई सब्जी रख ली। पाकिस्तान में जो जितना बड़ा चोर होता है उसे उतना ही बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। इस पर इन चोरों की दिल आजारी भी मना है। इन्हें देखकर आप चोर चोर के नारे नहीं लगा सकते, वरना सीसीटीवी फुटेज कैमरों की मदद से आपके पूरे खानदान का पीछा किया जाएगा, आपको इबरत का निशान बनाया जाएगा, आपके कारोबार तबाह और नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी, आपकी बहनों बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, आपके भाई बेटों को कत्ल करा दिया जाएगा, आपकी जिंदगी को आपके लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। यूरोप, लंदन और अमेरिका में कम से कम आप अपने दिल की भड़ास तो निकाल ही सकते हैं। इन चोरों को चोर कह सकते हैं। इन पाकिस्तानियों के स्टैमिने को भी बहुत दाद देनी पड़ती है जो ऐसी मुस्तकिल मिजाजी से इन चोरों के पीछे लगे हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी जॉब्स के सख्त तरीन शेड्यूल से वक्त निकालकर इन फ्लैटों के बाहर खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब चोर बाहर निकले और हम इनकी इज्जत अफजाई करें। ये काम वो फर्ज की तरह पूरा करते हैं। दरअसल इन पाकिस्तानियों का बस नहीं चलता कि वो इस शरीफ खानदान को चौक में खड़ा करके जूते मारे, वरना ये लोग ऐसा भी कर गुजरते। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन से प्यार करते हैं, वतन से दूर देश में रहते हुए वतन की मोहब्बत में तड़पते रहते हैं। वतन से दूरी ने इनके दिलों में एक बेनाम दर्द और कसक पैदा कर दी है। अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा इन्हें बेचैन रखता है। अपने वतन के लोगों की हालत देखकर ये जलते कुटते रहते हैं। अपने मुल्क में शरीफों, जरदारों और मुल्लाओं की साजिशें इन्हें बेचैन रखती हैं। कवानीन को रद्दी की टोकरी में जाते देखकर इनके खून खोल जाते हैं। ये आम पाकिस्तानी हैं। अगर इन्हें अपने मुल्क में इतनी सहूलत मिलती कि ये यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान अच्छी तरह पाल सकते तो ये कभी दियारे गैर की खाक न छान रहे होते। इनकी सरजमीन पर इन्हें क्यों रोजगार मुहैया नहीं था? क्योंकि इनके मुल्क की करप्ट अशराफिया तमाम तर वसाइल पर काबिज है। क्योंकि इनके मुल्क में इसी करप्ट टोले ने रोजगार के मौके जीरो कर रखे हैं। इसीलिए लोगों को अपने खानदान और बच्चे छोड़कर परदेस काटना पड़ता है। इस पर ये चोर और डाकू और इनके पटवारी जहन के लोग एक मासूम बच्ची को वेटरस कहकर अपनी तरफ से तुहीन करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुहीन तो ये इनकी अपनी है। क्योंकि दुनिया एक मेहनत से कमाने वाली वेटरस की इज्जत तो करती है मगर चोरों की कोई इज्जत नहीं करता। इतनी बेशुमार दौलत होने के बावजूद दुनिया में इनकी 2 टके की इज्जत नहीं है। ओवरसीज को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का गम है। इन्हें इस रजीम चेंज का गम है जिसके बाद एक काबिल तरीन इंसान का तख्ता उलटकर इन चोरों को तख्त पर बिठा दिया गया ताकि ये मजीद इस मुल्क को लूटें और घसूटें। सब जानते हैं इनकी हवस कभी नहीं बढ़नी। इस अशराफिया ने पाकिस्तान को लूट घसूट कर आम आदमी की जिंदगी को अजाब बना दिया है। इन चोरों के बच्चों के बच्चे भी अरबपति हो गए हैं। पाकिस्तानियों की नस्लें भी फकीर हो गई हैं। मिडिल क्लास तबके के लिए अपनी जरूरियात पूरी करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो चुका है। सितम बलाई सितम ये है कि लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं। फैक्ट्रियां बंद होने से लोग बेरोजगार हो रहे हैं मगर इन बेशर्मों की बेशर्मी और डटाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ी सरकार ने मजमे पर नजर डाली और पूछा कोई चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश रह तो नहीं गया जिसे हमने कुर्सी और ओहदा अता न किया हो। सब चोरों ने तशक्कुर से सर झुका दिया। अचानक हुजूम में हलचल मची और वजीरों मुशीरों के चोर टोले से अल्ताफ भाई हामते कामते बरामद हुए। इनके पीछे पीछे कलभूषण यादव भी था। दोनों ने हाथ जोड़ दिए, सरकार हम पर भी कुछ नजरे करम हो जाए। सरकार ने खबासत से भरी नजरों से इन्हें देखा और शनाख्ती कार्ड इनकी जानिब उछाल दिए। बस यही इस वक्त पाकिस्तान की कहानी है। मोरख न जाने किस दिल से पाकिस्तान की कहानी लिखेगा। इस वक्त पाकिस्तान की बदकिस्मती का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तानियों का एहसास इनके ही ओवरसीज पाकिस्तानी भाई कर रहे हैं। वो अपने मुल्क कौम के साथ मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, उस देश के रस्मों रिवाजों से, इन तख्तों से, ताजों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।